आप सभी को काका गणेश उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान का जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान एवं कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें विशेषकर प्रसाद का बड़ा महत्व होता है। प्रसाद का मतलब कि हमारे से कोई भी देवी देवता का कोई कार्य छूट गया हो, पूजन छूट गया हो और उस छूट के अंदर अगर कुछ ना कुछ साधन अगर खराब हो जाता है तो उस माध्यम को सुंदर करने के लिए या परिवार को अपितु सारे समाज को उस कार्यक्रम का सुख अनुभव कराने के लिए भगवान का प्रसाद नैवेद्य प्रदान किया जाता है। प्रसाद इसलिए दिया जाता है कि सारे समाज को उस प्रसाद को खाकर, उस प्रसाद को पाकर समस्त प्रकार का रोग, समस्त प्रकार का कष्ट, समस्त प्रकार का जो पीड़ा है वह प्रसाद को पाने के बाद नष्ट होता है। इसलिए प्रसाद का सबसे बड़ा महत्व, प्रसाद मतलब प्रामेन प्रभु, सामेन साक्षात, दामेन दर्शन, जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन हो उसको कहते हैं महाप्रसाद। महाप्रसाद का मतलब जगन्नाथपुरी में जिस तरह 9 घड़े लगाए जाते हैं और 9 घड़े के ऊपर सबसे पहला अग्नि नीचे वाले घड़े में लगता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है, लेकिन सबसे पहले अन्न ऊपर का पकता है, पहला घड़ा पकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी अन्न का बहुत बड़ा महत्व है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे। अन्नपूर्ण एक ऐसा पूर्ण है कि जहाँ अन्नपूर्णा मैया की कृपा होती है वहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी सप्ताह हो और उसके बाद अन्न अगर वितरण किया जाता है तो समझ लीजिए वह कार्य सफल हो गया। और उस कार्य के अंदर भी अगर वर्षा आ जाए, जिस तरह आपने अभी देखा कि यज्ञ चल रहा है, बहुत सुंदर भोजन चल रहा है, प्रसाद चल रहा है और इसमें झिमझिम करके वर्षा भी हो रही है, तो इसका मतलब यह जो हमारा कार्य है, जो अनुष्ठान है, परिपूर्ण रूप से, महापूर्ण रूप से समस्त लातुर के लिए, समस्त प्रजा के लिए बहुत शांतिपूर्ण है और आने वाला जो समय है वह बड़ा सुखमय लोग जाएगा। इसलिए प्रसाद का सबसे पहला महत्व कि सारे समाज को आके प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए, चाहे इतना हो, लेकिन प्रसाद अवश्य लेना चाहिए, जिससे सारे समाज को सुख प्रदान करने वाला सबसे उत्तम साधन है भगवान का महाप्रसाद। काका गणेशोत्सवातर्फे आज महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। ह्या महाप्रसादामध्ये आमच्या इकडं ज्या काही माता भगिनी येतात त्यांची आमच्याकडे जो गजलक्ष्मी म्हणून आमच्याकडे हत्ती असतो, जो की 10 दिवस आमच्याकडे विराजमान आहे, त्या हत्ती थ्रू त्यांची खणनारळाने ओठी भरली जाते आणि तसंच तो छोट्या मुलांना आणि वयस्कर माणसांना सुद्धा असं आशीर्वाद देतो। काका गणेशोत्सव हे आमचं 5वं वर्ष आहे। आत्तापर्यंतचे सगळे उत्सव आमचे असेच नवीन पद्धतीने साजरी करण्यात आले आहेत। त्यामध्ये ह्या वर्षी आम्ही नवीन प्रकार म्हणून आम्ही गजलक्ष्मी म्हणून नावाचा हत्ती इथे विराजमान केलेला आहे आणि दरवर्षी आमच्याकडे असं महाप्रसाद असतो। त्या महाप्रसादामध्ये जवळपास 5 ते 6 हजार लोक महाप्रसादाचा लाभ घेतात आणि ह्या वर्षी जसं आम्ही गजलक्ष्मी घेऊन नवीन उपक्रम केलेला आहे तसाच नवीन वर्ष मीन्स नेक्स्ट इयरला सुद्धा असंच काहीतरी नवीन करून लोकांमध्ये आनंद, चैतन्य निर्माण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। महाप्रसादाचं काय वैशिष्ट्य आहे, काय सांगतो? 2 वर्षाच्या खंडानंतर कोरोनामुळे 2 वर्षे आम्ही महाप्रसाद करू शकलो नाही। सुरुवातीचे 2 वर्षे आम्ही केले, हे 5वं वर्ष आहे आणि पूर्वी 2 वर्ष आम्ही जवळपास 5,000च्या आसपास ह्या ठिकाणी भाविक महाप्रसादाचा लाभ घेत होते। आजचा जो उत्साह, आजचा जो माहोल बघून असं वाटतंय की कमीत कमी 10,000 भाविक या ठिकाणी या महाप्रसादाचा लाभ घेतील असं आम्हाला वाटतं आणि त्याबद्दल आम्हाला प्रचंड आनंद आहे। मी प्रत्येक वर्षी वरण, भात आणि बुंदी आणि पाण्याची 1 बॉटल ह्या पद्धतीने आम्ही जेवणाची व्यवस्था करत असतो। सर्व महिला भगिनीची वेगळी व्यवस्था करत असतो, पुरुषांची, लहान मुलाची वेगळी व्यवस्था करत असतो आणि आमचे मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, या परिसरातील सर्व तरुण वर्ग या मंडळासाठी आज झटत असतो।